नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद सर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ देश समेत दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी बीच शंकराचार्य अब मुक्तेश्वरानंद ने बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन में लीड करने को लेकर चल रहे घमासान पर भी प्रतिक्रिया दी है। शंकराचार्य अब मुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि बांग्लादेश में जिस तरह से वहां रहने वाले हिंदुओं पर वहीं के मुस्लिम अत्याचार कर रहे हैं, यह बहुत ही चिंता का विषय है। आज बांग्लादेश भले ही बांग्लादेश है, पहले वो पाकिस्तान था और उससे पहले वो भारत था। वे हिंदू हमारे हैं, हम उनसे जुड़े हैं, इसलिए चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि हम भारत सरकार से इसे रोकने की उम्मीद कर रहे हैं और अनुरोध भी कर रहे हैं, लेकिन समय बीतता जा रहा है, हमें इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। यह सोचने वाली बात है कि हिंदुवादी सरकार होने के बावजूद भी भारत सरकार उस पर ठीक से जवाब में सक्षम नहीं है। इंडिया गठबंधन को लीड करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये उनका अपना मामला है। उन्होंने कहा कि मैं या बाहर का कोई व्यक्ति उस पर नहीं बोल सकता। गठबंधन में शामिल सभी दल ये विचार करेंगे कि कौन उनका प्रतिनिधित्व करेगा। मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट्स यानी CDPHR ने शुक्रवार को एक रिपोर्ट पेश की। इसमें अगस्त 2024 में बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद वहां अल्पसंख्यकों की स्थिति पर रिपोर्ट दिया है। इस रिपोर्ट में 150 से अधिक हिंदू परिवारों पर हमले, कई घरों में आग लगाने, करीब 20 मंदिरों में तोड़फोड़ और लूटपाट का दावा किया गया है। उत्तरी बांग्लादेश के सुनामगंज जिले में हिंदू समुदाय के घरों, दुकानों, स्थानीय लोकनाथ मंदिर में तोड़फोड़ कर उसे नुकसान पहुंचाने के आरोप में शनिवार 14 दिसंबर 2024 को 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में पुलिस ने 12 नामजद सहित 150 से 170 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। सादाब रिजवी, हिंदू संगठन इस तरीके की मांग कर रहे हैं और देश में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार यानी सीधा सीधा हिंदूवादी सरकार है। और जो ये कहते भी हैं, सनातनी कहते हैं अपने आप को और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उसके बावजूद वहाँ की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनको भारत ने शरण दी है और उसके बावजूद ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं और इनके जो बड़े बड़े मठाधीश हैं वो सवाल उठा रहे हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, अभी मुक्तेश्वरानंद ने जो आवाज़ उठाई है, अभी मुक्तेश्वरानंद ये बात सही कह रहे हैं कि भाई वहाँ पर जो जुल्म ज्यादती हो रही है वो गलत है। हम भी मानते हैं बिल्कुल गलत है, क्योंकि मानव पर ज्यादती जहाँ होगी, मानव का उत्पीड़न जहाँ होगा वहाँ आवाज़ उठनी चाहिए। लेकिन एक खाली ये शब्द के हिंदू परेशान है तो इसलिए आवाज़ उठानी चाहिए। कोई भी धर्म का हो, कोई भी संप्रदाय का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी कास्ट का हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो मानव है यानी वो ह्यूमन है, तो उस पर अगर उत्पीड़न हो रहा है, उस पर अगर वो, मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी भी मानव का अगर कहीं भी उत्पीड़न हो रहा है तो उसकी आवाज़ उठानी चाहिए थी। लेकिन सबसे बड़ा एक सवाल यहाँ है, जो कि ठेकेदार हैं किसी धर्म के और उसी धर्म के ठेकेदार जो बने बैठे हैं और उनके धर्म पर ही अगर कहीं आँच आ रही है तो धर्म के ठेकेदारों को सबसे पहले प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी और सबसे पहले आगे आना चाहिए था। लेकिन धर्म के ठेकेदार चुप बैठे हैं। अब उनकी खामोशी का मतलब क्या है? एक तरफ तो वो कहते हैं कि हस्तक्षेप हम नहीं करना चाहते हैं किसी और देश में, लेकिन उसी देश की प्रधानमंत्री को अपने यहाँ पनाह दिए हुए हैं। आप बता रहे हैं कि यहीं पे उनको शरण दे रखी है। तो जब किसी एक देश की प्रधानमंत्री को शरण दे रखी है और वहाँ पे पूरा इनका हस्तक्षेप चल रहा है, पूरा इन्वॉल्वमेंट चल रहा है, तो फिर ये असक्षम क्यों नज़र आ रहे हैं? असक्षम इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। किसी भी हिंदू के लिए इन्होंने कोई कार्य किया ही नहीं है। ये सिर्फ दिखावा करते हैं, सिर्फ इनकी बातें ढकोसला है। वरना तो आप खुद देख लीजिएगा जिस तरीके से वहाँ पर उत्पीड़न हो रहा है बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय का, तो इनको वहाँ पर हस्तक्षेप करना चाहिए था या बातचीत करनी चाहिए थी। दूसरी बात, ये वो लोग हैं जो कि दावा करते हैं कि हमारे एक फ़ोन कॉल से दूसरे देशों के युद्ध रुक जाते हैं। युद्ध रुक गया था। जब आपके अंदर इतनी पावर है, जब आप इतना सुप्रीम पावर एक कंट्री बनकर बैठे हुए हो, जब आप विश्व गुरु बने हुए हो लोगों की नज़र में, हालांकि है नहीं, लेकिन आप जब लोगों की नज़र में विश्व गुरु बने बैठे हो, तो फिर आप अपने पड़ोसी देश को
आप अपने पड़ोसी देश की समस्या के अंदर इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं दिखा रहे हो? और जब आपके जिस धर्म के आप ठेकेदार बनते हो, जिस धर्म के आप रक्षक बनने की दुहाई देते फिरते हो, फिर उसी धर्म के लोग अगर परेशान हैं तो उनकी मदद करना भी तो लाजमी बनता है। लेकिन आपको सिर्फ सियासत नज़र आती है, लोगों का दुख दर्द नज़र नहीं आता। सियासत नज़र आती है, लोगों का दुख दर्द नज़र नहीं आता। सिर्फ वोटें नज़र आती हैं, चुनाव नज़र आता है, जीतना नज़र आता है। बाकी बांग्लादेश के हिंदुओं की क्या स्थिति है उस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। इस पर सवाल या निशान है। बिल्कुल। और अभी मुक्तेश्वरानंद को तो सीधा सीधा ये कहना चाहिए था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के रक्षा मंत्री और हमारे देश के विदेश मंत्री, इन तीनों को इस्तीफा देना चाहिए। अभी मुक्तेश्वरानंद शायद अपनी इस बात में ये भूल गए कि देश के अंदर अगर कहीं भी कोई गड़बड़ होती है तो भी जिम्मेदारी है, और अगर पड़ोसी देश के हिंदुओं पर अगर कोई दिक्कत आ रही है तो फिर हमारे देश के इन तीनों लोगों को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। तो मांग करनी चाहिए थी अभी मुक्तेश्वरानंद को इनके इस्तीफे की। बिल्कुल बिल्कुल इस्तीफे की मांग करनी चाहिए थी। लेकिन आने वाले समय में ये मुद्दा और भी जोर शोर से उठने वाला है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया होगी ये देखने वाली बात होगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर।